गुड इवनिंग गाइस एंड वेलकम टू वीडियो। एक्चुअली इस वीडियो में ना बहुत सी बातें मैं कुछ क्लियर करना चाहता हूँ जो कि अलग अलग तरह से होगी, कुछ मेरी स्टेटमेंट्स कुछ ऐसे वैसे। तो मैंने सोचा कि अभी मेरे को क्लियर कर देना चाहिए साथ के साथ क्या है क्या नहीं, और ना ही किसी सब्सक्राइबर के लिए, ना ही किसी को पर्सनली, और ना ही किसी चैनल वाले के लिए ये हेट है, तो अपने ऊपर मत लीजिए। लेकिन आप लोगों की क्वेश्चनिंग हुई है तो उन चीज़ों को मैं क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने प्यारी फैमिली से माफ़ी मांगता हूँ कि आप लोगों को मैंने इमोशनली हर्ट किया। उसके पीछे क्या रीज़न था वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो वैसे जैसे कि आपने पिछले वीडियोस वगैरह देखे हैं, तो पहली बात तो ये है कि अंकुश अपनी रियल लाइफ को दिखाता है। वो एक ह्यूमन बीइंग है, इंसान है, और गलतियाँ उससे भी हो जाती है, लेकिन उसके पीछे कोई इंटेंशन नहीं होती, क्योंकि मैं अकेले इन सब चीज़ों को मैनेज कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को कोई गाइड करने वाला नहीं, ऐसे नहीं ऐसे करते हैं। और ना ही इतना तेज दिमाग है कि इन सारी चीज़ों को मैं बहुत चालाकी के साथ चीज़ें कर सकता हूँ। अपनी लाइफ में जो चीज़ें हो रही है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की इस चैनल के थ्रू। और व्लॉगिंग करते हैं हम, जब खुशी होती है तो खुशी वाले, जब रिचुअल होते हैं रिचुअल होते, जब दुख होता है तो दुख आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अब मेरी लाइफ में क्या चल रहा है आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप हमारे रेगुलर व्यूअर्स हो और अच्छी तरह से इन चीज़ों को समझते हो और समझते आ रहे हो, और सही और गलत को आपने परखा है। कुछ गलतियाँ अंकुश से भी हो जाती है, हम उन चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन ना बहुत सी बातें हुई, ऐसे हो गया, ये हो गया। पहले तो मैं ये चीज़ बोलना चाहता हूँ कि 2 साल हो गए कि ये कहाँ रहा, तो मैं उस चीज़ को क्लियर कर दूँ कि 2 साल हो गए इस चीज़ का। मैंने ना सारी चीज़ों के ऊपर अपने ऊपर लगे हुए एलिगेशंस 2 साल से कहाँ रहा, क्या क्या एफर्ट्स किए। अब तो चलो हम लिटिगेशन में आ चुके हैं, लीगल बैटल वगैरह स्टार्ट हो चुकी हैं, तो इस फील्ड में आ चुके हैं, तो अभी बातें वहीं पे होती है ना, तो वहीं पे हो रही है। क्योंकि ये शुरू से जब स्टार्टिंग हुई थी इन चीज़ों के बारे में, तो मैंने क्लियर की थी बातें। तो पहले मैं बोल दूँ, मैं किसी को पर्सनल नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अपना साइड रख रहा हूँ मैं लोगों के सामने, जो कि एक हर एक इंसान का हक होता है, नहीं तो वो समाज में गलत ठहराया जाता है। और मेरी इंटेंशन किसी को गलत ठहराने की नहीं है, लेकिन अपने आप को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हमारी ये बातें क्लियर नहीं ना होती आमने सामने, तब तक कुछ भी इंसान कर नहीं सकता है, चाहे वो आप दूर बैठे हो सब्सक्राइबर हो, चाहे हमारे पर्सनल लेवल के रिश्ते हैं। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि पीछे कुछ टाइम से क्या क्या था, 2 साल में क्या एफर्ट्स किए, आप लोगों ने सब देखा है। बार बार मैं किसी को जस्टिफाई नहीं कर सकता, क्योंकि आप लोगों को कहने की ऑडियंस को विश्वास, जो आपको विश्वास करेंगे आपके ऊपर वो आपके ऊपर करेंगे, जो किसी के ऊपर करेंगे वो किसी के ऊपर ही करेंगे। तो उस चीज़ को तो मैं झुठला नहीं सकता है ना, जितना मर्जी जोर लगा लो, जितनी मर्जी सफाइयाँ दे दूँ। लेकिन एक वो था कि मैं अपनी तरफ से जितना ट्रांसपेरेंट हो सकता हूँ होके दिखाऊँ, जो कि मैंने दिखाया आप लोगों को। और ये सब बातें थी, और आप लोगों के सामने रखा अपने एफ़र्ट्स, अपने पुराने एफ़र्ट्स जो दिखाए नहीं, क्योंकि बातों को ना हाइड किया जाता है। चलो कोई बात नहीं, आज हो जाएगी, सही बात है, कोई बात नहीं, हो गया ये सब, ये वो ऐसे वैसे। क्या क्या किया, क्या 2 सालों में क्या हुआ क्या नहीं। मेरे को ऐसा था कि अगर मेरे को व्यूज़ ही कमाने हैं ना, तो मैं हर एक टॉपिक को कंटेंट बना के नया वीडियो बना दूँ, पुराना डिलीट कर दूँ। मैंने आज भी अपने एलिगेशन रिप्लाई है ना, वो एज इट इज़ रखे, ताकि लोगों के सामने क्लैरिटी आ चुके। जिन्होंने नहीं देखा वहाँ पे वो सारे कंसेप्ट क्लियर है, मैं उन बातों को दोबारा रिवाइज नहीं कराना है। लेकिन जो नई बातें होती हैं, जो नई आपके माइंड में आ रही है, उन चीज़ों को क्लियर कर लेता हूँ। तो रिसेंटली मेरी हियरिंग हुई थी, तो मैं गया था, तो वहाँ पे हमारा जो केस है वो मेडिशन में गया था। तो मेडिशन में जब जज साहिब जी ने बोला वहाँ पे, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं कोर्ट जा रहा था, अपने प्रॉपर टाइम पे रिप्लाई वगैरह सबमिट करवा दिए हुए हैं, है ना। फिर वो आगे फर्दर अभी केस स्टार्ट नहीं, क्योंकि जज जी की भी ट्रांसफ़र हो रही है 1-2-3 बार, है ना। जो बिलासपुर वाले केस है ना, यहाँ वाला अलग है और वो अलग है ना। तो मेरी तरफ से किसी को अगेंस्ट अभी तक कुछ भी एक्शन नहीं लिए गए, क्योंकि मैं एक सॉफ्ट कॉर्नर लग के चला हुआ हूँ। क्योंकि अगेंस्ट तो एक ही होता है, लड़के के पास क्या होता है, कुछ भी नहीं। लड़के के पास एक ही हथियार होता है, वो वर्ड मैं यहाँ पे यूज़ नहीं करना चाहता, क्योंकि ये टॉपिक्स होते हैं ना, इन टॉपिक्स के ऊपर बात करके, इन टॉपिक के ऊपर टाइटल लगा के, टैग लगा के आप अच्छे व्यूज़ ले सकते हो। लेकिन कोई नहीं चाहता घर खराब हो किसी का, है ना।
और सब बढ़िया चल रहा था। चलिए मिसअंडरस्टैंडिंग आती है, ये बैठ के क्लियर होती है, जो मौका ही नहीं मिला है ना, बहुत सी चीज़ें हुई है। उधर से कुछ बोला, हमारे दिल में बात आई, वो शांत होता है, फिर जाता है बंदा, नहीं होती सॉर्ट आउट, है ना। सब आप लोगों ने आंखों में देखा कहाँ पे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। मैं ये नहीं कहता कि अंकुश गलत नहीं है, अंकुश की भी आपने गलतियाँ पकड़ी। अभी रिसेंटली क्या गलतियाँ हुई, लेटेस्ट 1-2 ब्लॉग में आपने पकड़ी है ना, आपके माइंड में अलग अलग तरह के थॉट है, तो उसको साथ के साथ क्लियर करना फ़र्ज बनता है मेरा, नहीं तो मेरी वही इमेज आप लोगों के सामने बनी रहेगी। इस वीडियो को पूरा देखना, लंबा होगा, और हाँ एड्स भी लगाऊंगा मैं इसमें। एड्स इसलिए लगाऊंगा क्योंकि हमारा जो प्रोफेशन है, हम इससे अर्निंग करते हैं, और मेरा एक प्रोफेशन और भी है जो मैंने आपको बताया। क्योंकि ना जब आप एक जगह पे फोकस करते हो ना, तो दूसरी जगह पे 2 घोड़ों के ऊपर लात नहीं रखी जाती है ना, तो एक ही जगह पे फोकस होता है जहाँ पे पता है कि आप अच्छे चल रहे हो, एक अच्छी अर्निंग कर रहे हो वहाँ से, और सब चीज़ों को मैनेज कर रहे हो, इन लिटिगेशन एक्सपेंसेस को, घर के खर्चों को, अपनी लाइफस्टाइल को, सारी चीज़ों को, है ना, अपने लाइबिलिटीज़ को, सब चीज़ें है ना, जो कि आप लोगों के सामने मैंने क्लियर की। बातें तरह तरह की अलग अलग थॉट चल रहे हैं, ये हो गया वो हो गया। पहली बात तो ये थी कि वहाँ पे हमारी एक मेडिटेशन में बात हुई थी, क्योंकि वो जब एक अपने ऑर्डर किए जाते हैं, किसी मेडिएटर को हमारे ऊपर लगाया जाता है, तो आपसी तालमेल बनाने की कोशिश करते हैं। उनका मेन मोटिव होता है कि बातों को सुलझाया जा सके। 2 तरीके, सारी बातें बेकार होती है और 2 रिजल्ट होते हैं, रहना है नहीं रहना है ना। तो उसके लिए ऑब्जेक्शन होती है, ऐसे नहीं ऐसे ऐसे ऐसे, तो ठीक है ऑब्जेक्शन थी, सारी चीज़ें पिछली ख़त्म हो गई है ना। अब क्वेश्चन उठेंगे कि ऐसे वैसे, तो उन चीज़ों को भी मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगा, लेकिन मैं वो वर्ड्स यहाँ पे बोलना नहीं चाहता, कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं वो चीज़ें, है ना, क्योंकि मैं अपनी साइड को क्लियर कर रहा हूँ सब्सक्राइबर्स के साथ, क्योंकि वही क्लियर कर सकता है जो मतलब कि हाँ पीछे वो रीज़न रहे, अपने दिल से जो आवाज़ आती है, बनावटी नहीं है, क्योंकि अंकुश एक्टर नहीं है, उसको एक्टिंग नहीं करनी आती। सुबह से मैंने खाना भी नहीं खाया, भूखा हूँ, डिस्टर्ब हूँ। सब कहते हैं कि ना आप अपनी सिचुएशन को इस तरीके से मत बताओ, भाई इंसान जिस तरीके से चल रहा है वो उस तरीके से ही बताएगा ना उसको, क्योंकि मैं एक्टर नहीं हूँ। मैं कैसे दुखी होते हुए खुश हो जाऊँ, खुश होते हुए दुखी हो जाऊँ, जो रियल में हूँ वही हूँ, क्योंकि अंकुश ने आज तक रियलिटी दिखाई है। जब मेडिटेशन में बात होती है ना, तो आपसी बातें होती है, बहुत सी बातें क्लियर होती है। बहुत अच्छा पॉइंट था हम दोनों की, आपसी क्या दिल में चल रहा है। ऐसे तो सोशल मीडिया पे बातें आज तक क्लियर नहीं होगी, क्योंकि बैठने का मौका नहीं मिल रहा था, और ये सब बातें थी। और बात हुई, मैंने बताया आपको, फिर उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट करवानी होती है एक फिक्स डेट पे, है ना, क्योंकि एक किसी ने कम्युनिटी डाली है, मैंने तो खुद देखी है कि आप कहाँ से मिल रही है कहाँ से नहीं, मेरे को भी नहीं पता, बट आपने ऑनलाइन निकाली होगी, है ना, यही हो सकता है। तो मेरे को भी इस चीज़ का पता नहीं था, है ना। एक डेट फिक्स किया है, तब तक रिपोर्ट सबमिट करवानी है, तो उस पीरियड के बीच में जो मीडिएटर होता है, तो मैक्सिमम टाइम आपकी मीटिंग्स करवाता है, ताकि इन चीज़ों को इस तरीके से सॉर्ट आउट किया जाए। उस दिन हमें क्या प्रॉब्लम्स आई थी, ये थी, मेरा एक होप थी कि मेरे को बच्चे से मिलाया जाए। चलो उस दिन बच्चे की कुछ प्रॉब्लम होगी, नहीं मिलाया गया, कोई बात नहीं। फिर नेक्स्ट 28 को बोला गया, है ना, कि इस दिन रखो, तो मैंने भी उनसे पूछा 28 को, वो एक रिटर्न में नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने एक रिटर्न रिपोर्ट सबमिट करवानी है एक फिक्स डेट पे, लेकिन उससे पहले वो बहुत सी हियरिंग मीटिंग्स करवा देंगे हमारी, तो उन मीटिंग्स को अटेंड करना हमारा फ़र्ज होता है, और करनी भी चाहिए। ऑब्जेक्शन था माता के लिए, तो उन्होंने बोला कि इस तरीक को आप माता के साथ हो, तो मेरा भी एक था कि मेरे को बच्चे से मिलवाया जाए, इस तरीक को बच्चे को लाया जाए, तो बात होगी क्लियर। कुछ बीच में थोड़ी सी बात थी कि अंकुश को ये नहीं करना चाहिए। मैंने बोला कि चलिए, मैं तो एक बाप को क्यों मना किया जा रहा है कि उसका एक फ़ोटो या वीडियो नहीं बनाएगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं पहले बोला कि मेरे मन में ये ऑब्जेक्शन आई कि मैं क्यों नहीं बना सकता, बाप के राइट होते हैं, माँ के राइट होते हैं, मैं माँ को कभी मना नहीं किया, है ना, उसका हक है, वो राइट है, वो करती है, उसका हक है। लेकिन मैंने एक ऑब्जेक्शन जरूर उठाई कि मैं नहीं है, मेरे बच्चे को आवाज़ और उसकी वो चीज़ें यूज़ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मेरे अगेंस्ट चलेगी कि तुम नहीं करोगे, वो उसके लिए सब कर रहे हैं, वो करेंगे। तो वहाँ पे भी बात हुई, तो मैंने बात की कि सारी बातें मैं क्लियर नहीं कर सकता, कि मैं ठीक है नहीं बनाऊँगा। उसके बाद चाय वगैरह पी हम दोनों ने। अपनी माता को नहीं लेके जाना चाहिए था, क्यों नहीं लेके जाना, जब उन्होंने बुलाया कि उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट करवानी है, अगर मैं माता को इग्नोर करूँगा, लेके नहीं जाऊँगा, तो फिर बात कैसे क्लियर हो। तो वहाँ पे मेरे को, चाहे वो उसकी तबीयत ख़राब हुई है ना, तो मेरे को लेके जाना मेरा फ़र्ज था, तो मैं लेके गया ताकि बातों को क्लियर किया जाए। नहीं मिल पाया, मैं इमोशनली इतना ब्रेक डाउन हो गया ना उस वक्त
कि आज मैं इतनी दूर आया ताकि चीज़ों को रिवाइव किया जाए, है ना, कि ये बोलता था ना अंकुश को बुरा बना दिया, ये नहीं है ऐसे वैसे, तो चीज़ों को क्लियर किया जाए। तो उस दिन क्यों नहीं हुई क्लियर? क्योंकि जिसने क्लियर करनी है वो चीज़ों को क्लियर करता है, जिसने क्लियर नहीं करनी तो तरह तरह के बहाने बन जाते हैं, और यही चीज़ें होती है। ठीक है, हो गया, अब फिर किसी दिन रख देंगे, वो जाना पड़ेगा, क्योंकि वो रिटर्न में नहीं होगा, वो कभी भी आपको रिटर्न में नहीं देंगे कि हाँ भाई वो संबंध नहीं है, संबंध कोर्ट की तरफ से आ चुके हैं और केस वहाँ पे चल रहा है। लेकिन उसके बीच में जो पीरियड बनाया जाता है ना ये मीडिएशन का, उसको हमें अटेंड करना है, तभी बनाएंगे ना। अगर हम इस चीज़ों को इग्नोर कर दें, मैं इग्नोर कर दूँ, मेरी माता के लिए निकाला ही नहीं कोई रिटर्न में नोटिस कि हाँ भाई उसको आया, तो फिर मैं वहाँ पर बात कैसे क्लियर होगी? और इमोशनली ब्रेकडाउन क्यों हुआ? क्योंकि सब हम कोर्ट से उस दिन 25 तारीख के बाद फ्री हुए। बाहर खड़ा हुआ था कोई लिफ्ट लेने के लिए, ऑटो के लिए, है ना, कि मैंने गाड़ी लेके आया, मैं रुका, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, छोड़ो, हम दुश्मन नहीं है, ठीक है, अलग बात है हमारे रिश्ते कैसे होते हैं कैसे नहीं। मैं बैठाया और मैंने बताया नहीं आया तक, है ना, और मैं 10 किलोमीटर तक छोड़ के भी आया। हमारे रिश्ते बहुत अच्छे, मतलब ठीक है, सब चीज़ें नॉर्मल है ना, होटल तक छोड़ के भी आया आगे, है ना। बहुत होप थी मेरे को बच्चे से मिलने के लिए, इमोशन थे, मैं टूटा हुआ था। मंदिर चले गए, मंदिर देखा, मेरा जो पहला व्लॉग आया मंदिर का आया। फिर जब मैंने वो व्लॉग बनाया, एडिट किया, उसमें मैंने एक बात बोली कि बस जब इंसान ऐसा होता है ना तो उसके दिल में आता है कि यार इस हिसाब से लड़ाई लंबी चलनी है ना, चलूँगा भी। तो मैंने ये बात बोली कि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट चाहिए, टाइम चाहिए, और टाइम है मेरे पास। और क्योंकि मैं फ्रीलांसर हूँ, चाहे मैं LIC का बिजनेस कर रहा हूँ, चाहे मैं ये कर रहा हूँ, तो एक फ्रीलांसिंग जॉब कर रहा हूँ मैं। एक जॉब से अच्छा अर्न कर लेता हूँ, क्योंकि जॉब में मेरे पास टाइम नहीं होगा। अगर जॉब होता तो मैं शायद कोर्ट केसेस को डील ही ना कर पाता, ना टाइमली मैं कोर्ट में पूछ पाता, क्योंकि ये चीज़ें एक मजाक तो नहीं होती है ना, हियरिंग को अटेंड करना। हम तभी इन चीज़ों को जल्दी सुलझा सकते हैं अगर टाइमली यहाँ पे जाएँ। और बस ये सब बातें थी, बहुत अच्छा था, बहुत होप थी। मैंने पिछले दिन ब्लॉग बनाया, मैं कर रहा हूँ शॉपिंग, क्योंकि हमारा एक आप लोग ऑडियंस हमारे साथ इमोशनली अटैच हो, हम आप लोगों को दिखाते हैं, है ना। हमने एफर्ट्स दिखा दिए, दादी के एफर्ट्स दिखा दिए, मेरे को जस्टिफाई नहीं करना। एक मेरा एक लास्ट था, बहुत से लोगों को क्लियर हो चुका है, और बहुत से लोगों ने बोल दिया कि जिनको समझना है वो समझ चुके हैं, जो नहीं समझेगा वो तो गलत ही बोलेंगे। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये मेरा भी एक लास्ट था यहाँ तक कि अपनी तरफ से पीछे नहीं होना चाहिए, जब तक एक बार आपको ट्रांसपेरेंट बन के दिखाना पड़ेगा। ये सब बातें होगी। फिर उसके बाद 28 को काफ़ी मतलब कि हुआ। फिर उसके बाद मंडी चले गए, मैंने व्लॉग डाला, जो उससे पहले वाला व्लॉग था वो लेट डाला, है ना। आप लोगों की एक्सपेक्टेशन थी आज अंकुश मिलेगा, पता नहीं क्या देगा, है ना। वीडियोस वगैरह तो नहीं बनाऊंगा मैं, है ना, क्योंकि पहले ही बात होती है नहीं बनाऊंगा मैं, है ना, कोई बात नहीं। कोर्ट में वैसे भी वीडियो नहीं बनाऊंगा, है ना। तो एक कहीं ना कहीं फादर के दिल में भी आती है कि यार एक फादर फ़ोटो क्लिक नहीं कर सकता अपने बच्चे के साथ। चलो प्राइवेसी होती है हर एक चीज़ की, लेकिन वो डिसीजन माँ और बाप के होते हैं, ना कि तीसरे बंदे के। तो बस ये सब बातें थी। तो मेरा बस यही कि रिजेक्शन था, क्योंकि वो बाप की कोई डिसीज़न नहीं है। चलिए, उसकी बातों को, मेरी बातों को इग्नोर किया जाता था, कहीं दूसरी तरफ ध्यान दिया जाता था, तो मैं क्या बोल सकता हूँ। फिर कहीं ना कहीं भी होता है कि चलो एक टाइम आएगा, इकट्ठे हो जाएंगे, बातें बढ़िया हो जाएगी, कोई बात नहीं, हो जाता है, मन मुटाव होता है। अभी भी हम यही सोचते हैं। ठीक, मेरे हाथ में होते हैं डिसीजन, चाहे एक तरफ चल पड़ूँ चाहे दूसरी तरफ चल पड़ूँ। तो कहीं ना कहीं पे बच्चे की तरफ झुकाव होता है। मैंने दिखाया है कि 2 साल से क्या कर रहा था। तो आप पिछले रिप्लाई सीरीज वहीं पे है, मैं बार बार उन वीडियोज़ को बना के पैसे नहीं, मैंने वहीं रखी हुई है, बार बार नहीं जस्टिफाई करना चाहता। ये सब बातें हुई। फिर उसके बाद कल आपको लोग की एक्सपेक्टेशन थी, मैं मम्मी की तबीयत ख़राब होगी, वहाँ पे स्टे किया, मंडी गए, मैंने ब्लॉग डाला, क्योंकि यार हम काम करते हैं तो हम तो ब्लॉग तो डालेंगे उस चीज़, क्योंकि आप भी वेट कर रहे होते हैं। मैंने वो डाला, ये नहीं डाला। उसके रीज़न क्या था कि बहुत सी बातें हो जाती है, छोड़ हो जा रही इन बातों को, जो हो गया कोई बात नहीं। फिर आप लोगों को होप थी वो, फिर मैंने ये सोचा कि नहीं, आप लोगों को क्लियर करना चाहिए। फिर आप लोगों ने बोला कि ये क्या व्लॉग कर दिया, आप कुछ व्यूज़ के लिए ऐसे कर दिए। मेरे पास ना 4 व्लॉग हैं ऐसे, एक मंडी का, उसके बाद मम्मी होटल में रहे, जो कि अभी इसके बाद आ जाएगा व्लॉग, है ना। उसके बाद आगे एक व्लॉग था, उसके बाद मम्मी के साथ मैंने वहाँ पे शॉपिंग की। मम्मी को पता क्या था कि पहले दिन हमारा ऐसा गया, शाम को फिर मम्मी की तबीयत ख़राब थी, वो वाला आपको दिखाया होटल के बाद, है ना। आपको पहले ब्लॉग मिला, ये वाला ब्लॉग जो कल आया था, बच्चे से मिल पाया नहीं मिल पाया, ये बाद में आया। उसके पीछे स्टोरी क्या थी, मैं इस ब्लॉग को डालना ही नहीं चाहता था, क्योंकि इसके बाद मैं चाहता था कि आगे की उस दिन को मैं ख़त्म कर देता हूँ, उस पीरियड को ख़त्म कर देता, डालूंगा नहीं, आगे करूँगा, भूल जाएंगे वो। लेकिन जैसे ही मैंने ब्लॉग डाला, आप लोगों की कंटिन्यू वो आने लग पड़ी, ऐसे कर दिया, वो चीज़ें वो।
तो मैंने उसमें कुछ गलत बोला नहीं था, है ना। तो मैंने ये बोला कि मैं मेलक नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपनी साइड की स्टोरी बता रहा कि मेलक नहीं हूँ। वही चीज़ें बताई कि आज बुलाया हुआ था, नहीं मिल पाए, और मम्मी भी आए हुए थे। आप लोगों के ऑब्जेक्शन हो गए कि मेरा शायद वीडियो कट हो जाएगा अभी, कि मम्मी ऐसे वैसे मम्मी को नहीं लेके, क्यों नहीं लेके जाना, क्योंकि बुलाया हो तो लेके जाना, ऐसे कैसे इग्नोर कर रहे हैं। अब नोटिस की वेट थोड़ी ना करें, क्योंकि इसमें नोटिस नहीं आएगा, है ना। इसमें ये देखा जाएगा कि कौन सी पार्टी क्या कर रही है शॉर्ट आउट करने के चक्कर में। वो तो अपनी रिपोर्ट सबमिट करवाएंगे वहाँ पे, बस बात खत्म। कट कर रहा हूँ क्योंकि ना, इसलिए मम्मी को लेके जाना जरूरी था मेरी तरफ से। मम्मी उधर से बच्चे को, मैंने एक रिक्वेस्ट की थी, मेरे को बच्चे से ही मिलवाया जाए, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे बच्चे को लाया जाएगा, तभी तो बातों को सॉर्ट आउट किया जाएगा ना। लेकिन वो अभी कोर्ट के ऑर्डर नहीं है बच्चों को मिलवाया जाए, नहीं होगा, वो मीडिएशन की बात है। वहाँ पे क्या होता है कि अगर वहाँ पे रिश्ते सुलझते हैं तो फिर क्या होता है कि हो जाती है पैचअप, तो फिर आगे फर्दर नहीं होता, वहीं पे जजमेंट बन जाती है कि हाँ भी रहना है या फिर अलग रहना है, कैसे है, जैसा भी है ना। फिर केसेस को ख़त्म कर दिया जाता है, एक सॉलिड डिसीजन पे आ जाता है। अगर नहीं ऐसी बात सुलझती फिर केस को फर्दर अभी स्टार्ट हो गया हमारे। अभी तक तो बस स्ट्रगल था, अभी तो केस असली स्टार्ट हो गया। बस ये चीज़ें चल रही थी। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे होटल के बाद, होटल तक तो आपने देख लिया, हमने अपने आप को सही किया, रिवाइव किया, ये लाइफ का पार्ट है, चलता रहेगा। मम्मी के साथ में मॉल में घूमा, मम्मी को भी कुछ किया, शॉपिंग करवाई, थोड़ा सा एडवेंचर करवाया, मैंने भी किया। और आप लोगों को कि आप भी ऐसे हो, आप भी वही दिखाते हो भाई, कितनी देर तक उसमें रहना है कि भाई अब अपनी ज़िंदगी को तो जीना है ना, तो जीने की कोशिश करनी है, और जीने की कोशिश कर रहे हैं। अंकुश दिखावा कैसे करते हैं ना, जब सिचुएशन में कुछ लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन होती है तो बंदा ना चाह के भी कैसे खुश रहे, चाहते हुए भी खुश नहीं रह सकता। और बस ये सब बातें थी। फिर अब आप लोगों के, जब मैंने वो पहला ब्लॉग डाला मंदिर वाला मम्मी के साथ, आप लोगों को वॉच नहीं आई, फिर मैंने ना ब्लॉग डाला हुआ था मेरा ना, वो अपलोड नहीं हो रहा था। फिर काफ़ी टाइम मैंने ना 3 घंटे का जब अपलोड हो गया, आप लोगों के वो आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे, ये वो, तो मैंने सोचा कि यार, फिर मैंने वहाँ पे वो ईमेल लगाया कि 3 घंटे तक आ जाएगा आप लोगों को, तो बहुत क्वेश्चनिंग हो रही थी, वो लोगों को वेट था, और हम भी अपने सब्सक्राइबर के इमोशन के साथ हर्ट नहीं करना चाहते थे, है ना। और ये सब बातें थी। और एक बात और उसमें मैंने बोली थी ब्लॉग में कि आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, टाइम है, पैसा चाहिए। मैं पैसा आपसे नहीं मांगता, मैं तो व्यूज़ बोले कि हाँ, जिस हिसाब से हमारे व्यूज़ कम हो रहे हैं, और ये तो एक सपोर्ट चाहिए ना, हर किसी को चाहिए, है ना। और टाइम है, मैं फ्रीलांसर जॉब करता हूँ, चाहे LIC का काम करूँ तभी मैं जा सकता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है, करता हूँ, है ना। तो वहाँ पे मेरे को नहीं लगता कि वहाँ पे मैंने कुछ गलत बोला, कि हर एक यूट्यूबर यहाँ पे बोलता है लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। हर एक यूट्यूबर यहाँ पे कमाने के लिए ही काम कर रहा है, चाहे वो हमारी स्टोरियाँ हैं, चाहे उनकी अपनी पर्सनल स्टोरीज हैं, और ये सब बातें। तो इसमें मेरे को नहीं लगता कि इस प्रोफेशन में मैंने कुछ गलत बोला। अगर लगा हाँ कि अंकुश के ये वर्ड्स गलत है, तो अंकुश दिल से एक्सट्रीमली सॉरी फील करता है आपसे। मेरा इंटेंशन वो नहीं थी आपसे पैसा मांगना नहीं था, बट हाँ व्यूज़ चाहिए, क्योंकि आपको सामने ये प्लेटफॉर्म क्लियर है कि क्या से क्या होता है ना। और एक बस ये मैं शॉर्टकट पे भी बता सकता था, लेकिन क्या है कि पूरी स्टोरी को बताना पड़ता है, तो दिल में जैसे जैसे बातें आ रही है जहाँ मैं आप लोगों को बताया, इसलिए ये वीडियो तो थोड़ा लंबा भी हो जाएगा। ये सब बातें थी। और फिर हम वहाँ पे घूमे, घर आ गए, है ना। वो लोग आपको मिल जाएगा नेक्स्ट, है ना, क्योंकि अपनी लाइफ को ऐसे थोड़ी हो, मम्मी को लेके जाना जरूरी था, क्योंकि बुलाया था, हम इग्नोर नहीं कर सकते, और इन चीज़ों को टाइमली खत्म तभी कर सकते हैं। अगर लटकाना है तो मेरे हाथ में है ना, जिसको इग्नोर करना है तो वो इग्नोर कर देता, मैं भी रुक जाता था, लेकिन नहीं, मैं वहाँ क्या ज़रूरत है मेरे को मम्मी को वहाँ पे 100-150 किलोमीटर लेके जाने की है, और खर्चा करने की होटलों में जरूरत, ठीक है, घर पे रहते आराम से हो जाता। बट नहीं, ये सारी चीज़ें की, और मैंने दिखाया आपको कि नहीं, इस तरीके से जैसा भी मेरा डे था, मैं अपनी डे लाइफ को दिखाता हूँ, आप लोगों के सामने दिखाया, किसी को बुरा ना बोलते हुए अपनी फीलिंग्स बताई कि ये चीज़ें। और हर किसी ने अपने अपने तरीके से अपने डे को दिखाया कि उसने किस तरीके से सेलिब्रेट किया, मैंने अपने तरीके से बताया। हर कोई बंदा अपने तरीके से बताता है, उसके राइट्स हैं, ठीक है, उसके डिसीजन है, किसी को फोर्स नहीं किया जा सकता। लेकिन बात ये होती है ना कि मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से कमी बताओ कि कहाँ पे है, पहुँच रहे हैं। अब लास्ट जुलाई 27 से मेरा कोर्ट केसेस हो गए थे, फिर हम इस फील्ड में हो गए। लेकिन उससे पहले क्या एफर्ट्स किए थे, मैंने आपको एलिगेशंस रिप्लाई में मैंने सारे बताए हुए हैं, अभी डिटेल में नहीं बताए। अगर मेरे को लगा कि इन फ्यूचर मेरे को डिटेल में बताना चाहिए तो फिर मैं
प्रैक्टिकली प्रूफ के साथ भी आऊँगा, क्योंकि किस तरीके से मैंने लीगल एक्शन लिए, किस तरीके से मैंने अपनी कोशिश की। हर तरीके बंदे ने अपने अपने तरीके से सफाई देनी है, तो मैंने भी अपने तरीके से सफाई देनी है। उसमें कितनी सच्चाई है कितना झूठ है वो आप लोगों ने परखना है ना। तो बस ये चीज़ें थी, मम्मी को लेके जाना ज़रूरी था, और ये है वो है। मैंने अपना पैसों के लिए अपना अकाउंट नंबर नहीं दिया यहाँ पे कि हाँ भाई मेरे को पैसे चाहिए। बस ये बोला कि जो प्लेटफॉर्म कर रहे हैं इस पर एक अच्छा काम करें, हम अच्छा मैसेज दें, और मैं भी एक एग्जांपल बनना चाहता हूँ, है ना, कि इन चीज़ों को अच्छे से डील करूँ, इन चीज़ों को मजाक में ना लूँ, इन चीज़ों को लाइटली ना लूँ, अच्छे से एक अच्छा मैसेज दे लोगों को। ठीक है, मेरी लाइफ में ये एक भूचाल आया है, कोई बात नहीं, टाइम के हिसाब से निकल जाएगा। और बहुत ही पेशेंसली अंकुश इन चीज़ों को फेस कर रहा है। बहुत सा एक एग्जांपल भी होती है लड़कों के लिए, जिसने गलत तरीके से सोचना वो गलत तरीके से सोचेगा, जिसने इसको पॉजिटिव वे में लेना है वो पॉजिटिव वे में लेगा। तो मेरे को तो इन चीज़ों का फ़र्क नहीं है, थोड़ा होता है, थोड़ा है भी है, लेकिन क्या होता है, अगर फ़र्क होता है तभी मैं आपके सामने उन चीज़ों का एक्सप्लेन भी करता हूँ कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा कि आपके सामने अपनी इमेज को अच्छा बनाना मेरा फ़र्ज है ना। कि अगर मैं इन बातों को क्लियर ही नहीं करूँ तो आपके माइंड में मेरे लिए एक बैड इमेज आ जाएगी। कुछ वर्ड्स थे अगर आपको बुरे लगे, है ना, तो मैं उससे एक्सट्रीमली सॉरी मांगता हूँ। और एक चीज़ और आई दिमाग में कि अगर आप बोलते हो कि सस्पेंस क्रिएट किया इसके, मैं उस ब्लॉग को डालना ही नहीं चाहता था। फिर मेरे पास 4 ब्लॉग और पड़े हुए थे, मैं वो डाल सकता था एक एक करके, 2-2 करके, है ना। फिर मैंने बीच में ही डाल दिया वो प्रीमियर लगा के, है ना। तो आप लोगों के सामने क्लियर हुई कुछ बातें, बस ये सब बातें थी। मम्मी को लेके जाना ज़रूरी था, ये सब बातें थी। और अब कुछ बातें याद भी नहीं आ रही है एक्चुअली, मैं ना थोड़ा सा बीच में भूल जाता हूँ। बस ये थी बातें और याद नहीं आ रहा। बस ये था, आज भी सारा दिन मैं ऐसे ही थोड़ा सा खाना वगैरह भी नहीं खाया, थोड़ा सा मतलब कि ऐसे ही सोच रहा था क्या है क्या नहीं है ना। चलिए, इन चीज़ों से कुछ इंटेंशन थी वो क्लियर होती है, और कुछ ना अपना साइड रखना था। वो मैंने ये बोला कि मैं प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ कि ये चीज़ें हैं, बताओ कहाँ पे मैंने पीछे हटा, कहाँ पे मैंने कमी रखी है ना। एक फादर को बुरा बोला जाता है, एक पति को बुरा बोला जाता है, एक सास को बुरा बोला जाता है। ये सब बातें थी, ये सब बातें बैठ के क्लियर होती है। नो डाउट कि आगे भी मेडिटेशन डेट और होगी तो वहाँ पर बातें हो जाएंगी। तो अगर हम इन चीज़ों को जल्दी सुलझाना चाहता है जो, तो कब की हो जाएगी, है ना। तो इन चीज़ों से किसी की इंटेंशन क्लियर होती है, वो लोगों के सामने आपके सामने क्लियर ही है ना। और मैं ये नहीं कहता कि जो और सब है, जो मेरे हेटर्स है वो मेरे को अच्छा ही बोलेंगे जब मैं उनके दिमाग में अपनी पॉजिटिव इमेज बना दूँ, वो कभी नहीं होता। वो मैं भी समझता हूँ, क्योंकि मैं भी इनको 2018 से काम कर रहा हूँ यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे, और मेरे को भी इन चीज़ों का पता है। लेकिन क्या है कि अपने आप को जब तक आप जितना सच बोल सकते हो उतना तो बोलना चाहिए ना, क्योंकि लोगों के इमोशंस के साथ मैं नहीं खेलना चाहता। वहाँ पे मेरी गलती हुई है, ठीक है, आप लोगों की एक्सपेक्टेशन थी वो, लेकिन पहले वो आ गया क्योंकि मैं उस वीडियो को डालना नहीं चाहता। मैं दोबारा बोल रहा हूँ इसमें, फिर मेरे को डालना पड़ा, है ना, क्योंकि एक प्रेशर हुआ, एक लोगों की एक्सपेक्टेशंस, फिर मेरे को लगा कि मैं लोगों के इमोशंस के साथ लगा मेरे को खेलना, तो इसीलिए मैं सॉरी मांगा। अगर आपको लगा कि मैं आपके इमोशंस के साथ खेला या मेरे कुछ वर्ड्स गलत थे आप लोगों के लिए, तो अंकुश हाथ जोड़ के आपसे एक्सट्रीमली सॉरी मांगता हूँ उन चीज़ों के लिए। और आज तक भी जो मेरे से गलती होती है, इंसान हूँ, ह्यूमन बीइंग हूँ, गलतियाँ हो जाती है, मैंने आज तक गलतियाँ मान ली हैं, तो आज भी मानता हूँ कि मैंने आपके इमोशन के साथ हर्ट किया, जब मेरे कुछ वर्ड्स आपको बुरे लगे तो मैं सॉरी मांगता हूँ सबसे, है ना। क्योंकि सॉरी मांगने से मैं छोटा नहीं हो जाता ना, मैं बड़ा हो जाता हूँ। क्या ठीक है, लोगों के सामने एक अपनी पॉजिटिव इमेज बनानी आपके हाथ में होती है। ये सब बातें थी, तो मैं यहीं पे क्लियर करना चाहता हूँ। बस मैं एक हाथ जोड़ के कहता हूँ कि अगर अंकुश की तरफ से कुछ बुरा लगा है तो माफ़ी मांगता है वो, और उसके दिल में कुछ नहीं है, पहले भी यही बोलता था ना। मेरी इंटेंशन वो थी, कमाने के लिए बहुत ऑप्शन से अलग अलग तरह से वीडियोस बना के मैं कमा सकता हूँ छोटे छोटे टॉपिक्स के ऊपर। मैंने उन चीज़ों को एलिगेशन सीरीज़ में एक टाइम बाद 10-11 महीने बाद मैंने ख़त्म कर दिया। अब जब नए कुछ बातें होती है तब हो जाती है। पीछे भी मौका मिला था, है ना, अपनी साइड बताई थी तो मैं भी अपनी रख सकता था। उन चीज़ों को मैंने ख़त्म किया, किसी तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। बस इन चीज़ों को मैं ख़त्म करता हूँ, है ना। और बस मैं आप लोगों से बस आज बोल रहा हूँ कि आप ना, अब आप लोगों के सामने क्लियर है, बस इन बातों को यहीं पे ख़त्म कर दो। किसी को बुरा मत बोलो, अच्छा ज़रूर बोलो। बुरा बोलोगे हर एक इंसान के मन में ना नफरत आती है दूसरे के प्रति। अगर आप बुरा नहीं बोलेंगे ना तो बातें खत्म हो जाएगी। ठीक है, समझ चुके हो, जो मेरे साथ है वो मेरे साथ जुड़े रहेंगे, जो उनके साथ है उनके साथ जुड़े रहेंगे। किसी को बुरा बोलने की जरूरत नहीं, ना मैं बुलवाना चाहता हूँ, बट मैंने अपनी साइड जरूर रखी कि ऐसे नहीं ऐसे है। आज अंकुश को बुराई की ये हो गया,
अंकुश ने ऐसे किया, अंकुश ने चीट किया, भी मैंने आपके सामने क्लियर कर दिया। अब इसमें से भी बहुत सी बातें जो निकालनी है किसी ने, वो निकाल लेंगे, ऐसे नहीं ऐसा हो गया, क्योंकि जहाँ पे तगड़े से तगड़े वकील बैठे हुए हैं यूट्यूब पे, है ना, वो बातों को निकालना है, हर एक बंदे की बात को नेगेटिव वे में लेना है। लेकिन वहाँ पे अगर मुझे बताओ मैंने चुस्त चलाकी की है या फिर झूठ बोला है तो बताओ। अगर मैं सच बोल रहा हूँ तो वहाँ पे फिर भी आप निकालते हो तो मैं उन चीज़ को क्लियर करता आया हूँ और करूँगा। और अभी भी ये सब बातें थी, आई थिंक मैंने क्लियर की है। और मम्मी को लेके जाना जरूरी था, मैं नहीं चाहता कि मम्मी को राज हो, एक बार और जाना है, क्योंकि जब तक बात क्लियर नहीं, क्योंकि यही चीज़ ना अभी भी क्लियर हो जाती है अगर टाइमली हम पहुँच जाते हैं ना। क्योंकि इकट्ठे बोला हुआ था, मैं भी पहुँचा वहाँ पे, स्पेशली कॉल भी किया था तो मैंने, और नहीं तो फिर उसके बाद तो आगे फर्दर जो हमारे आगे प्रोसेस होगी वो तो चलो स्टार्ट हो जाएंगे, जब अगर यहीं पे बात ख़त्म नहीं होती है ना। और बात तो तभी खत्म होती है जब दोनों की प्रॉपर डिसीजन होते हैं, अच्छे डिसीजन होते हैं, जब बुरे डिसीजन होते हैं वो तो चलो वहीं पे क्लियर होगी ना। अब वहाँ पे जब हम बैठेंगे तभी बातों को क्लियर करेंगे, अब वहाँ पे भी हम डिले करेंगे फिर कुछ नहीं कह सकते। फिर जो हमारे अपने राइट्स है वो तो चलो हमें मिलेंगे। लेकिन ये होता कि अगर कोई चाहता कि एक बाप से बेटे को मिलाना है तो वहाँ पे मिल जाता, कोई ऐसी बात नहीं, उस दिन भी मिल सकता था, क्योंकि सब कुछ अच्छा हो। मैं तो इतना खुश हो गया कि ठीक है, मैं खुद छोड़ के आया वहाँ पे 9-10 किलोमीटर, नॉर्मल रहे, कोई ऐसी बात नहीं। क्योंकि अगर कॉन्फिडेंस था, अगर विश्वास था, तभी कोई मेरे साथ आगे बैठा सीट पे, है ना। अगर कुछ ऐसा होता तो कोई बैठता ही नहीं है सीट पे। फिर ये था कि चलो कोई बात नहीं, आ जाएंगे, नहीं हो फुलफिल पाते हैं। तो ये सब थे, और मैक्सिमम मैंने क्लियर कर दिया बातें। कुछ कोई इमोशनल नहीं होना चाहिए, ब्रेक बनना चाहिए भाई, उसको पता है, सब कुछ पता है अंकुश को, कहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं, कहाँ जाना चाहिए। लेकिन एक होते हैं ना एफर्ट्स, एंड तक लगा दो, वो लगाए थे, वो आप लोगों को दिखाए। खुश रहना उसे भी आता है, वो रह लेगा। लेकिन बहुत इजी होते हैं ये चीज़ें, बोलनी करनी ये होगी, जब यहाँ पे पहुँच जाती है ना बातें, एक अलग बात होती है। ठीक है, मनमुटाव होता है, अब हो जाती है बातें, यहाँ पे पहुँच जाती है, फिर आगे बढ़ते हैं। और यही एक लास्ट में 2-4-5 साल बाद हमारे लिए ना रियलाइजेशन हो गई, यार उस वक्त ऐसे नहीं होता है, ऐसे हो जाता है, ऐसे नहीं, सब चीज़ों को समझते हैं। चलिए फिलहाल ये था, मैंने अपनी कुछ बातें क्लियर कर दी थी। बस ब्लॉग को बीच में डालने का रीज़न क्या था वो भी मैंने आपके सामने क्लियर किया। मेरा मन नहीं था उसको डालने, यही बोल सकता हूँ, मैं बता तो नहीं सकता, क्योंकि मैं इमोशनल हो गया और मेरे दिल में जो फीलिंग्स आई उस वक्त मैंने शेयर किया, वो भी डिसेंट वे में, किसी को बोला ना अपनी साइड से, ये सब बातें थी। और उसके बाद 2-3 ब्लॉग और थे मैं डाल सकता, आज सुबह भी डाला, सब्सक्राइबर के साथ मिला, एक ब्लॉग हो रहा है वो भी डाल के फिर लास्ट में भी ये डाल सकता अगर मैं कुछ पैसे ही कमाने थे और आप लोगों का और वेट करवाता। बट मैंने साथ ही साथ मैंने प्रीमियर लगाया, और अपना प्रीमियर क्या होता है वो 3 घंटे का, कि हाँ भाई आ जाएगा कोई बात नहीं, क्योंकि उसमें भी कुछ चीज़ें सी मैंने टाइम दे दी कि ठीक है अब वो वाला वीडियो की, ताकि किसी न किसी तरीके से ना सारी चीज़ें मैनेजमेंट के साथ चलती है ना। और नो डाउट कि हम इस प्लेटफॉर्म से कमाते हैं, सब कोई यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे कमाने के लिए बैठा हुआ, हम कुछ खेला नहीं, हम कुछ मुझे बात बोल रही कि हम कुछ, आप बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट करते आए हो, तो हम उन चीज़ों को निगलेक्ट नहीं करते, हम रिस्पेक्ट करते हैं अपने सपोर्टर्स की, अपने सब्सक्राइबर्स फैमिली की। और मैंने दिल दुखाया किसी का, माफ़ करना, क्योंकि अब अंकुश के आगे के डिसीज़न क्या है उसको भी कुछ पता नहीं आती है ना। सब चीज़ें चलती हैं, लेकिन एक होती है अपनी तरफ से एफर्ट्स में, उसमें सारे हर तरह से लगाए। क्वेश्चनिंग उठेगी, ऐसे हो गया 2 साल में मैंने सारी चीज़ें क्लियर की हुई है। बार बार इन चीज़ों को यहीं पे एक टॉपिक बना के मैं बार बार पैसे नहीं कमाना चाहता हूँ। वीडियो लंबा हो गया, यही बातें बार बार रिपीट कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि जब मैं स्टोरी स्क्रिप्ट करके नहीं बना रहा हूँ, आपके सामने बैठा हूँ, दिल की बात कर रहा हूँ कि ऐसे नहीं ऐसे, इसलिए बातें ना मेरी रिपीट हो जाती है बार। हर कोई यहाँ पे ऐसे ही कर रहा है। और एक चीज़ होगा, अगर मैं, हाँ एक ये भी क्वेश्चन हो सकता है एड्स ना लगाओ, अगर मैं नहीं एड्स लगाऊंगा ना तो नो डाउट सब पैसे के लिए काम करते हैं यहाँ पे, और कोई और लगा लेगा, कौन? यूट्यूब। अब तो यूट्यूब की गाइडलाइंस है ना, चैनल मोनेटाइजेशन है या नहीं है, एड्स तो वो लगाएगा और रेवेन्यू लेगा उसकी वीडियोस। ये सब बातें थी, और बस ये, बस और कुछ नहीं। ये रीज़न थे पीछे मम्मी के जाने के, मेरे वीडियोस में ऐसा बोलने के। उसमें मेरे को नहीं लगता मैंने गलत बोला, अगर बोला तो माफ़ी मांगता हूँ उससे।
हर कोई बोलता है मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। वो किस लिए? ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स होंगे, शेयर होंगे, सब्सक्राइब होंगे, व्यूज़ ज़्यादा आएंगे तो पीछे मोटिव क्या है? बस वही फ़र्क है, वो मैंने डायरेक्ट बोल दिया क्योंकि मैंने दिल में रखी नहीं कि हाँ भाई ये है। पीछे हर कोई बंदा इसी प्लेटफॉर्म में इसी के लिए तो काम करते हैं, तो मेरे को नहीं लगता मैंने गलत किया। और बस ये था। और बाकी आगे जो होगा, अंकुश को जाना नहीं चाहिए उसको, नहीं अंकुश जाएगा क्योंकि मैं इन चीज़ों को सीरियस लेता हूँ। टाइम लगता है, मेरे को भी पता है, किसी को शौक नहीं है 100 किलोमीटर कोई घूमने वाली टूरिस्ट प्लेस नहीं है वो कि बहुत अच्छा एंजॉय कर सकते हैं वहाँ पे। बेटा मैं इतना कमाता नहीं हूँ जितना मेरा खर्चा हो जाता वहाँ पे। मैं इसीलिए बस में जाता था वहाँ पे, और गाड़ी में जाऊँगा, तेल लगेगा, फिर मैं उन सारी चीज़ों को एक मैनेजमेंट तरीके के साथ लेके जाऊँगा, क्योंकि जब न्याय चाहिए तो मेरे को यहीं से मिलेगा ना। तो वही तो मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि न्याय है। अब जब न्याय के ऊपर बात आ रही तो क्यों चीज़ों को ऐसे लटकाया जाता है? उसके पीछे भी हर एक बंदे के मन में कुछ बात चल रही होती है, दूसरी उसके पीछे बताओ कि मैंने पहले एफर्ट्स किया नहीं किए। एलिगेशन सीरीज में मैंने सारी चीज़ें बताई, अगर नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। तो फिलहाल खाना करते हैं, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। अब ये तो नहीं बोल सकता इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, है ना, क्योंकि बोलूँगा कि ऐसी भी चीज़ें सेल कर रहे हो ना, सही बात है, बट कर इंसान करे तो क्या करे। अब देखा जाए ना तो इनडायरेक्टली मैंने बोल भी दिया, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। सच्चाई दिखाओ, रियलिटी दिखाओ, झूठ मत बोलो, बस यही चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ। बहुत सी बातें मेरे को, मैं तो खड़ा हूँ हर जगह पे और खड़ा रहूँगा, इस चीज़ को फेस करूँगा अच्छे से, पीछे नहीं हटूँगा। बस ये था, चाहे मेरे को कहीं भी जाना पड़े, ऊपर से ऊपर। अब जब सोच ही लिया है कि ऐसे होगा, आप भी छोड़ दो, मोह छोड़ दो बच्चे के साथ, भाई ईजी नहीं होता, कुछ ईजी नहीं होता, टाइम लगता है। इंसान हूँ मैं, एक इन चीज़ों से बाहर निकल जाऊँगा, ऐसे नहीं निकलता, हर कोई इंसान निकल जाता है। मेरे से ज़्यादा बेस्ट सिचुएशन में भी होंगे, वो भी निकलेंगे, बट इंसान हो, टाइम लगता है। क्योंकि मैं ना इमोशनलेस नहीं हूँ, मैं इमोशनल बंदा हूँ। मैं पहले भी बहुत वीडियो में बोलता हूँ, मैं इमोशनली वीक इन चीज़ों में। तो बस ये था, होप आप लोगों को बहुत सी बातें क्लियर होगी, और मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय। बुरा लगा, सब्सक्राइबर की हम रिस्पेक्ट करते हैं, अपने सपोर्टर्स की, सब्सक्राइबर्स की, अपनी प्यारी सी फैमिली की। अगर मैंने दिल दुखाया किसी का तो मुझे माफ़ करना अंकुश को। और मैं चाहता हूँ अब बहुत हो गया, बस करो। मैं सारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, किसी को हेट मत करो, ख़त्म कर दो। मैं पहले भी बहुत बार वीडियोज़ में बोल चुका हूँ इन चीज़ों को, लेकिन कुछ टाइम से मैंने नहीं बोला, क्योंकि जब जिस ट्रैक पे चली हुई है चीज़ें तो चलने दो। फिर अब क्या है ना, फिर अपने राइट्स के लिए करो। तो आज मैं फिर बोल रहा हूँ, ख़त्म कर दो। अब पता है कि डिसीजन आप लोगों के सामने है, क्या होगा, क्या चाहिए, ख़त्म है सब कुछ। हम चीज़ों को खत्म, हर एक इंसान को अपनी लाइफ की होगा। मेरी डे लाइफ आपको पसंद आती है वो देखो, किसी की आती है उसको देखो। मैं नहीं बोलता कि ऐसे कर दो वैसे कर दो, ये तो आप लोगों का डिसीजन है, मैं आपको चेंज नहीं कर सकता। ये जरूर बोला था सपोर्ट चाहिए ना, नो डाउट आप सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर आपको बुरा लगा मेरा ये बोलना तो ठीक है, आप लोगों के हाथ में है, ना करो कुछ को सपोर्ट, कोई दिक्कत नहीं। लड़ेंगे, लड़ रहे हैं, इंसान है, उसके हाथ पाँव है, हत्था क्या बोलते हैं उसको, हट्टा कट्टा है, करेगा। वो पहले भी करता था, क्योंकि अपनी ज़िंदगी की जंग ना खुद ही लड़नी है, ये कोई और नहीं लड़ेगा। ये तो आप लोगों का प्यार है जो साथ देते हो, जो आपने देखा है, बस प्यार से। अगर बुरा लगा किसी को, माफ़ी मांगते और क्या बोलते। तो मैंने अपनी बातों को कुछ इस तरीके से आप लोगों के सामने क्लियर किया।